हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम कश्यप आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मटेरियल आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है उन सब की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे रॉयल स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम कश्यप आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सांख्यिकी के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको ले रहे हैं और सभी को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, माध्य और औसत एक ही होता है। इसके अन्य नाम होते हैं समांतर माध्य और अंकगणितीय माध्य भी होते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है मीन या एवरेज का, सभी संख्याओं का योग यानी सम, और संख्याओं की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या यानी n। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि बताइए 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10 और 11 और 9 का एवरेज बताइए, एवरेज या माध्य बताइए। तो क्या होगा दोस्तों, माध्य यानी m, सबका योग करेंगे 10 + 10 + 9 + 10, 10 + 11 + 10 + 11 + 9 सब ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों 20, 30, 40, 50 हो जाएगा। और 9 और 11 कितना होगा 20, 9 और 11 और 9 20, यानी 40 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। n से भाग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका मीन 10 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, मैं एक ही एग्जाम्पल से आपके सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा 4-5। ओके, देखिए दोस्तों, माध्यिका को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। माध्यिका यानी मीडियन। जब भी आपको माध्यिका पूछ ले तो क्या करो, या तो जो आंकड़े दिए हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या उसको घटते हुए क्रम में लिखो। ओके, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसकी माध्यिका मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले 9 लिखा, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 10 है, 10 कितनी बार है आपका 5 बार है, तो 5 बार हम क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। क्लियर, फिर 11 आएगा, यानी क्या कर लिख रहा हूँ दोस्तों, इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, यानी इसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनको गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो मैंने कहा 9 है, आप बताओ बीच में कौन सी संख्या है। तो आप कहोगे 9 है, यानी 9 लोग हैं और ये ऐसे एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मैंने आपसे कहा बताओ बीच में कौन बैठा है। तो आप कहोगे इधर से 4 ये हटा दो और 4 पीछे से हटा दो। बीच में कौन बैठा है आपका 10। तो जो 10 बैठा है वही आपकी क्या होगी दोस्तों, माध्यिका होगी। क्लियर, तो दोस्तों हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। मैं एक सिंपल तरीके से आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ओके, आप मैंने सिर्फ एक कहा कि 9 व्यक्ति थे, एक लाइन में बैठे थे, तो मैंने पूछा आपसे बताओ बीच में कौन बैठा है। तो आप कहोगे 10 बैठा था, तो मैंने 10 बैठा है, तो 10 ही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 9, 5, 7, 12, 11, 15 की आपको क्या बतानी, माध्यिका बतानी है। तो मैंने कहा था सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में, दोनों में से किसी में से भी लिख लो आप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या करूँगा, घटते हुए क्रम में लिखूंगा। सबसे मैंने क्या लिखूंगा, 15 लिखूंगा। 15 के बाद मैं 12 लिखूंगा। 12 के बाद मैं 11 लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। फिर मैं 7 लिखूंगा और फिर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 5 लिखूंगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई एक पंक्ति में जो समूह है उसमें एक पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं। तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग थे, मुझे बताओ बीच में कौन बैठा है। तो आप कहो बीच में अगर इधर से स्टार्ट किया तो 2 तो ये हटा दिए और 2 तो मैंने इधर से हटा दिए। आप कहोगे सर 11 और 9 बीच में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा 11 और 9 अच्छा बीच में बैठे हैं, पहले तो एक था तो हमने माध्यिका कह दी थी। अब हमें कितने मिल रहे हैं दोस्तों, बीच में बैठे 2 लोग मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में देखेंगे कि कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों, 11 और 9 के बीच में अगर कोई भी संख्या आपको निकालनी है तो यानी उनका क्या निकाल देंगे हम, एवरेज। यानी 11 + 9 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 20 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यानी जब एक आपको मिल जाए बीच में आसानी से तो वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अगर बीच में 2 लोग आपको बैठे मिल रहे हैं, यानी 2 संख्याएं बैठी मिल रही हैं, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपकी माध्यिका आ जाएगी। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको याद है तो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बहुलक समझने की कोशिश करना। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है
अधिक बार आया हुआ आंकड़ा, अधिक बार आया हुआ आंकड़ा, अधिक बार आया, ठीक है ना। कौन आया दोस्तों अधिक बार, आप इसमें देखोगे अधिक बार कौन आया, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। तो आप कहोगे 10 की बात करते हैं तो 10 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। ओके, फिर आप 10 तो ले लिया, आप 9 को देखेंगे, 9 कितनी बार आया, 1 और 2, यानी कितनी आया दोस्तों, 2 बार आया। क्लियर। फिर हमने 10 को ले लिया, फिर हम 11 को देखेंगे, 11 कितनी बार आया, 1 2, यानी कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया। ओके, तो आप कहोगे कि ज़्यादा बार कौन आया दोस्तों, आपका 10 आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों बहुलक हमारा एक के अलावा और दो हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलो 5 6 7 5 6। अब बताइए बहुलक क्या है, यानी इसका बताइए बहुलक क्या है। तो मैंने कहा 5 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 2 बार आया। ओके, 6 कितनी बार आया, आप कहोगे 1 और 2, 2 बार आया। क्लियर। और 7 कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार आया। आपने कहा कि अब तो दो संख्या 2 बार आ रही नहीं, बराबर बराबर आ रही हैं, तो मैंने कहा दोनों संख्या ही आपका क्या होंगी, बहुलक होंगी। यानी एक 5 भी बहुलक क्या होगी दोस्तों, बहुलक 5 और 6 होगी। ओके, यानी बहुलक हमारी एक से ज़्यादा संख्याएं हो सकती हैं। ओके, तो इसमें क्या था दोस्तों, 10 था, इसमें 5 और 6 है। ओके, देखिए दोस्तों माध्य विचलन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूं तो 10, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बार बार, ठीक है ना। 10 9 10 10 11 10 11 और 9। आप बताइए कि माध्य विचलन क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों माध्य यानी आपको क्या करना, माध्य, और जो यानी जो माध्य विचलन यानी कितना विचलित हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का माध्य निकालेंगे, नहीं एम निकालेंगे। तो एम हमने पहले निकाला था, इनका कितना आया था दोस्तों, आपका 10 आया था। ठीक है, आपको माध्य विचलन चाहिए तो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों माध्य विचलन, माध्य विचलन आपको देखना है कि जो आपका माध्य निकाला है ना, उससे कितना ज़्यादा या कम है। तो मैंने कहा 10 कितना ज़्यादा कम है, आप कहोगे 0। ओके, और यानी इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है दोस्तों, डिफरेंस। ठीक है, अगर मैंने ये संख्या थी उनको मैंने x1 x2 x3 कह दिया, ठीक है ना, तो माध्य विचलन क्या करोगे दोस्तों आप, m माइनस x1, ओके, s प्लस, यहाँ पे मॉड लगा देना। मॉड से क्या होता है, अगर माइनस प्लस होगा ना तो वो आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो m-x2 मॉड, मॉड से क्या होता है दोस्तों, माइनस में अगर इसका मान माइनस में आ रहा है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी एक आप सिंपल भाषा में समझना है, सिर्फ आपको इन दोनों का क्या लेना है दोस्तों, डिफरेंस लेना है। तो 10 से 10 से लिया तो 0, इस 10 से इससे लिया तो कितना हो जाएगा 0, फिर इस 9 का इस 10 से लेंगे, यानी एवरेज जो आपका एवरेज है उसका 9 से लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। डिफरेंस लेना, ओनली डिफरेंस। ठीक है ना, 10 और 10 कितना हो जाएगा 0, 10 का इस 10 से लेंगे तो 0, 10 का इस 11 से लेंगे तो कितना आएगा 1। डिफरेंस लेना, माइनस प्लस नहीं देखना, ओनली डिफरेंस। इस 10 का आप इससे लोगे तो कितना आएगा आपका 0, फिर आप 11 से लोगे तो कितना आएगा 1, फिर इस 10 से लास्ट वाले 9 से लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 1। ओके, अब जो आया है उसको डिवाइड करना टोटल ऑफ नंबर्स, यानी कितने आंकड़े हैं, कितनी संख्या हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने 9 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितने आ जाए दोस्तों, 1 2 3 4, कितने आ गए दोस्तों 4/9, 4/9 क्या आ गया दोस्तों, आपका माध्य विचलन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। माध्य विचलन क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको उसका एवरेज निकालना है, जो भी आंकड़े दिए हों उसको, फिर एवरेज और जो संख्या दी थी उनका डिफरेंस लेके अलग अलग ऐड करके और टोटल नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना। तो आपका क्या आया दोस्तों, माध्य विचलन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो कहता है कि बताओ माध्य विचलन बताओ माध्यिका के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे। अभी अगर माध्य विचलन पूछ ले तो हमने क्या निकाला था, माध्य निकाला था। और माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष पूछ ले तो क्या करेंगे, हम माध्यिका निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों रेंज, रेंज क्या होती है, जैसे कि मैंने लिखा 10 9 10 10 11
12, 20, 21। अब बताओ रेंज क्या होगी। दोस्तों रेंज होती है, रेंज की बात करूं तो देखो दोस्तों, रेंज होता है यानी सबसे बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों इसमें? 21। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? 9। तो 21 माइनस 9 क्या आ जाएगी दोस्तों? आपकी रेंज आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा? 21 में से 9 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप मुझे बताओ, जब भी आपको कोई चीज़ समझना है ना, तो इसके एग्जाम्पल थोड़े इजी लेना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं एग्जाम्पल थोड़े इजी ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अभी, ठीक है, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, विचरण, प्रसरण या प्रचरण क्या होता है, यानी अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझाऊँ तो 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 9 और 11। ओके दोस्तों, यानी आपको अगर ये आंकड़े दे दिए गए और पूछ लिया गया बताइए विचरण, प्रसरण या प्रचरण यानी वेरिएंस। ओके, इसको कहते हैं हम वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है। ठीक है ना, तो आपने इन सब का माध्य पहले निकाला था, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11, आपका 90 हुआ था। 90 को आपने 9 से डिवाइड किया था तो कितना आ गया था दोस्तों? कितना आ गया था? 10 आ गया था। यानी सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? माध्य निकालना है। ओके, आपको वेरिएंस चाहिए यानी विचरण चाहिए, विचरण, तो क्या होगा बताइए? विचरण चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 और इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहले हमने क्या लिया था? डिफरेंस लिया था ना, पहले आपने क्या लिया था? डिफरेंस लिया था। अभी भी आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है। तो 10 माइनस 10 कितना होगा? 0, और 0 का स्क्वायर करना है। ओके, प्लस 10 माइनस 10 कितना होगा? 0, और 0 का क्या करना है? स्क्वायर। वहाँ पे हम स्क्वायर नहीं कर रहे थे, वहाँ पे मात्र क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, सिर्फ इतने ही कंसेप्ट लिख लीजिए, आपको आसानी से एक बार बस रिवाइज कर लेना, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 0, फिर मैंने 10 और 9 का डिफरेंस देखा, कितना आएगा? 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 10 का इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। फिर इस 10 से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। आप और कुछ आता तो उसका स्क्वायर लिखते, अभी मैं 0 नहीं लिखूंगा तो आप बाद में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, फिर इस 11 से लेंगे, 10 और 11 का डिफरेंस कितना होगा? 1, और 1 का स्क्वायर। फिर आप इस 10 से लेंगे तो 0 का स्क्वायर। ओके, फिर हम इस 9 से लेंगे तो कितना? 1 का स्क्वायर। फिर इस 11 से लेंगे 10 और 11 का तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। और डिवाइड आपको करना है, टोटल कितने आंकड़े हैं, यानी आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी क्या करना है? 9 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ हमने संख्याओं को जो डिफरेंस था उसको ऐड किया था, यहाँ पर डिफरेंस का क्या कर दिया? हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, तो आपका विचरण, प्रसरण या प्रचरण आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ये 1 होगा, 1 और 1 और 1, यानी आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका कितना होगा? 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो आपका 4/9 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? विचरण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा। ओके, देखिए दोस्तों, हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स बार यानी एवरेज माइनस इनमें से कोई भी आंकड़ा यानी एक्स आई कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मान के चलो जो आपका एक्स आई यानी जो आपका नंबर है वो बड़ा हुआ किससे? जेड से, तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन आपको पता है स्क्वायर हो रहा है तो किस में हो जाएगा? तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो विचरण हमेशा किस में आएगा दोस्तों? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, विचरण क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो चाहे तो ये माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आपको मानक विचलन पूछ ले यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आपसे एच डी पूछ ले तो क्या करेंगे दोस्तों?
विचरण का रूट ले लेंगे। क्या दोस्तों, विचरण का रूट यानी क्या दोस्तों, विचरण यानी वेरिएंस, यानी हम विचरण ही लिख देते हैं, ठीक है ना। एच डी विचरण का क्या लग लेंगे दोस्तों, रूट ले लेंगे, ठीक है। जब भी मानक विचलन पूछे तो क्या करेंगे, विचरण का रूट ले लेंगे। अब बताइए 10, 10, 9, 10, 10, 11 और 9 और 11 का आपको अगर मानक विचलन पूछ ले तो सबसे पहले क्या करोगे आप, विचरण निकालोगे। और कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। हमने विचरण निकाल लिया था, क्या आ गया था दोस्तों, 4/9 आ गया था। तो एच डी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/9 का अगर हमने रूट ले लिया तो क्या आएगा दोस्तों, देखो 4 का लेंगे तो 2 बार आएगा और 9 का लेंगे तो 3 बार आएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी मानक विचलन क्या होता है, विचरण का रूट होता है। तो हमने कहा कि सबसे पहले विचरण निकालेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, विचरण गुणांक क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बट्टे माध्य, यानी हम क्या कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्यों, परसेंट में बदलने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके विचरण गुणांक का, क्या, यानी आपका मानक विचलन बटे क्या, माध्य इंटू 100%, ठीक है। तो हमें क्या अगर पूछ ले कि बताइए अभी जो दिया था डाटा 10, 10, 9, 10 और 10 और 11, 10 और 9, इसका अगर आपसे 11 भी था, ओके, क्या था, 11 था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही थी, और पहले भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहले था ना कि 10 + 10, 9, 10, 10, 11, यहाँ पे 10 भी मान लेना आप, ठीक है ना। एक 10 छूट गया था, यहाँ पे 10 भी होगा, तभी आपका जो विचरण होगा वो आपका 4/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। यानी पहले की संख्या ले रहा हूँ, जो पहले लिया था ना वही यहाँ पे लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विचरण गुणांक, ठीक है ना। तो हमने कहा विचरण गुणांक अगर मैंने 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 9, 11 का अगर विचरण गुणांक पूछ लिया तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसका मानक विचलन निकालूंगा। मानक विचलन हमने निकाल लिया था, एच डी कितना आ गया था दोस्तों, 2/3 आ गया था। तो हमने मानक विचलन देखा, विचरण गुणांक क्या आएगा दोस्तों आपका, एच डी कितना आपका 2/कितना दोस्तों, 3 है। और हमने माध्य इसका निकाला था, यानी मीन हमने निकाला था, कितना आया था 10, और एच डी हमने निकाल लिया था। मीन निकालने के बाद विचरण निकाला था, विचरण निकालने के बाद हमने क्या निकाला था दोस्तों, विचलन, वो मानक विचलन निकाला था, कितना आया था दोस्तों, 2/3 आया था, ठीक है ना। तो हमें तो एच डी और एम ही चाहिए था, तो हमने एच डी एम हमारे पास पहले हमने निकाल लिया। हम यहाँ पर अगर अकेला प्रश्न आएगा यही तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा मीन कितना है 10 इंटू कितना 10, सॉरी 100, ठीक है। तो 10 से हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20/3%। और 20/3% को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही यानी होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25 और 27 की माध्यिका अगर 17 है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। मैंने कहा था माध्यिका आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर माध्यिका निकालनी है तो उनको घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। वो पहले से इसमें क्या हुई, लिखी हुई हैं, उसने पहले ही कह दिया आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आपको बीच में देखना कि बीच में कौन है, तो हमने देखा कि बीच में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था। इसका मतलब था 10 होगा तो 4 और 4 यानी 4 इस साइड होंगे, यानी 4 और 4 यानी 4 इससे हटाया और 3 ये हटा दी और 1 हटा दी, यानी आपकी क्या होगी दोस्तों, ये दोनों बीच में बैठी हैं, ठीक है ना। क्या दोस्तों, ये दोनों बीच में बैठे, यानी 4 इधर से हटा दी मैंने और 4 मैंने इधर से हटा दी ना टोटल, ठीक है। तो मैंने 4 4 इधर से हटा दी तो बीच में कौन बैठी है, ये दोनों संख्या बैठी हैं। तो मैंने कहा माध्यिका क्या होती है, दोनों को ऐड करके x+1 प्लस x+3 आपकी अगर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो आपकी माध्यिका आ जाएगी। और माध्यिका क्या दी है दोस्तों, इसमें 17 दी है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4, ओके। और 2 सड़ जाएगा तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 2x 4 सड़ जाएगा, 34 - 4 आपका 30 हो जाएगा। तो 2 से हम
30 काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों 10, 21, 5, 17, 19 2 की रेंज आपको बतानी है। तो मैंने कहा था रेंज होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों 21, ओके, और सबसे छोटा क्या है दोस्तों आपका 2 है। तो 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 19 आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों रेंज हो जाएगी। क्लियर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा सेट का विचरण दिया है 144, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। तो हमने कहा क्या मानक विचलन क्या होता है दोस्तों, मानक विचलन क्या होता है दोस्तों आपका विचरण का स्क्वायर रूट होता है। ओके, यानी 144 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा मानक विचलन अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12 हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा क्या लेना है दोस्तों, पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। फिर आप सुन लीजिए, वरना क्या होता है कि ऑप्शन में -1 सॉरी -12 ओके और प्लस के 12 और प्लस -12 रहता है, तो हम इसको लगा जाते हैं। इसको नहीं लगाना है, तो हमें मात्र इसको ही लगाना प्लस वाले को। ठीक है दोस्तों, तो माइनस वाला नहीं लेना है, मानक विचलन हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक वितरण का माध्य कितना दोस्तों 20 है और मानक विचलन आपका क्या है 4 है। तो इसका विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक क्या होता था दोस्तों आपका SD यानी मानक विचलन और बटे माध्य इंटू 100% होता था ना कि नहीं होता था बताइए। तो SD कितना आपका 4 ओके और M कितना दोस्तों 20 है इंटू 100% ओके। 20 से काट देंगे इसको तो कितना जाएगा दोस्तों 20 पंजे ओके 100 और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो विचरण गुणांक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 20% हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि 1, 4, 5, 7 और 8 का मानक विचलन दिया आपको 2.45। यदि प्रत्येक पद में जोड़ा जाए यानी इसी को प्रत्येक पद में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब नया मानक विचलन क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर आप सभी संख्याओं में समान जोड़ें तो उनका मानक विचलन क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। क्यों होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या होगा, नो चेंज। जब सभी पदों में आप समान संख्या ऐड कर दें तो मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नो चेंज रहेगा। तो कितना रहेगा बताइए 2.45 ही रहेगा। क्लियर। अब क्यों चेंज नहीं होगा वो आप समझिए। देखिए आपको पता है कि मानक विचलन किस पे आधारित रहता है, यानी किस पे आधार रहता है। तो हम कहें मानक जो विचलन होता है, मानक जो विचलन होता है दोस्तों वो होता है विचरण गुणांक। क्या होता है दोस्तों, सॉरी विचरण क्या होता है, विचरण का स्क्वायर रूट। ठीक है, और विचरण क्या होता है मुझे बताइए। आप कहोगे कि एक्स बार माइनस एक्स आई यानी एवरेज माइनस कोई भी आंकड़ा कोई भी संख्या का डिफरेंस का स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी जो विचरण रहता है वो किस पर रहता है दोस्तों, औसत और संख्या के अंतर पर आधारित रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप बताओ कि अगर मैंने माना है कि ए बी और सी कोई संख्या थी, इनका जो एवरेज था मैंने मान लिया के। ठीक है ना, आपको पता है अगर मैं सभी संख्याओं में x ऐड कर दूं तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, x ऐड हो जाता है। एवरेज में भी कितना हो जाता है दोस्तों, x ऐड हो जाता है। आपने एवरेज पढ़ा होगा, यानी जब हम सभी संख्याओं में समान ऐड करते हैं तो उतना ही हम एवरेज में भी ऐड कर देते हैं, तो आपका सही होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप बताइए कि इन दोनों का ये क्या होगी दोस्तों, a प्लस एक्स होगी और यह क्या होगा k प्लस एक्स होगा। इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, आप कहोगे x से x कट जाएगा जब डिफरेंस लेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस ए ही बचेगा। और k माइनस ए का स्क्वायर, और ये भी तो यही लिखा था k माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि कितना भी ऐड कर लो दोनों समान संख्या में तो उनका डिफरेंस हमेशा समान रहता है। मैंने आपको बताया होगा जब मैंने पेपर सॉल्व कराए थे तब। ओके,
तो यानी मानो कि चलो 10 और 15 में मैं समान ऐड कर दूं, 5 और 5, तो कितना हो जाएगा 15, और कितना हो जाएगा 20। तो अभी भी 5 डिफरेंस था और पहले भी 5 डिफरेंस था, तो मैंने कहा कितना भी ऐड कर लो, डिफरेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और डिफरेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो आपका विचरण पर कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा जब विचरण पर कोई अंतर नहीं आएगा तो आपके मानक विचलन पर भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो यानी नो चेंज रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2x² माइनस 10 और 30 माइनस एक्स स्क्वायर तथा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 का समांतर माध्य आपको बताना है। एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।